आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। जरताज गुल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा कैसी हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। आज आप यहाँ पर अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि क्या मौसम की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? देखिए 26 घंटे तो मैं इधर मौजूद रही हूँ पहले भी, जब हमारे ऊपर स्टेट टेररिज्म की गई और 14 जमातों के डाकू चोरों को, बदमाशों को बचाने के लिए निहत्ते कारकुनान के ऊपर 24 घंटे यहाँ पे जो है वायलेंस हुआ। स्टेट ने जो है सारी मशीनरी जमा करके और यूनिफॉर्म पहन के यहाँ पे जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैसिंग की, रबड़ की गोलियां मारी गई। यहाँ पे दिखाई नहीं देता था, सांस नहीं आता था। ये भी मेरे ख्याल में तारीख में लिखी जाएगी कि रियासत जो कि एक प्रोटेक्ट करती है अपने अवाम को अपनी माँ की तरह, उसी रियासत ने, उसी माँ ने निहत्ते कारकुनान के ऊपर जो है वो 26 घंटे ऑपरेशन किया। और बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला कि निहत्ते अवाम एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी की पूरी स्टेट। पीडीएम या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इंतहा पसंद करार देना चाह रही है, आप इसके बारे में क्या कहती हैं? देखिए असल में जंग है नजरिए की, असल में जंग है नैरेटिव है, असल में जंग है पाकिस्तान की। उनको पता है कि सियासत के मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। और कारकुनान, जिनके अपने कारकुन पटवारी जो बिरयानी के प्लेट में जमा होते हैं और फिर देख के ऊपर लड़के भाग जाते हों, जल्द से अगर आप उनके देखें तो वो पहले मैदान में, मैदान के बाद बंद गली में, शादी हॉल में, और पता नहीं अल्लाह जाने अब कहाँ कहाँ पे होगा, वहाँ में ही नहीं निकल सकते। दूसरी तरफ पीटीआई का जो वर्कर है, सपोर्टर, आप किसी से भी आप लोग जाए इंटरव्यू लें, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं। अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते ना। 26 घंटे टेररिज्म करके देख लिया स्टेट की कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर दिया, केमिकल वाला पानी भी इस्तेमाल कर दिया, टीयर गैसिंग भी कर ली, शेल भी उनको मार दिए, लाठी चार्ज भी कर दिया, रबड़ की गोलियां भी चला दी। फिर भी उन्होंने देखा कि ये डटर है, ये सारा तो उन्होंने सोचा, उन्होंने होना तो ये चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कारकुनान से, अवाम से और खान साहब से माफी मांगते। उन्होंने क्या, शर्मिंदगी को छुपाने के लिए पीटीआई के कारकुन को जो है लेबल कर दिया एज टेररिस्ट। अब ये देखिए ना, खान साहब को कहते हैं कि हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं और कारकुनान को कहते हैं दहशतगर्द है। सबसे पहले तो इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर माफी मांगे पख्तून कौम से। इन्होंने कहा कि पीके से दहशतगर्द आए हुए थे। दहशतगर्द के हाथ में तो बंदूक होती है, या यहाँ जो कारकुन खड़ा है उसके हाथ में पीटीआई का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बावजूद आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में सूरत हाल ठंडी नजर आएगी या फिर कारकुनान का मजीद जोशो जज्बा मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए कारकुन क्या, अब पूरा पाकिस्तान कारकुन बन चुका है। पहले 1,70,00,000 वोट था, अब हमारा वोट इंतहाई ज्यादा चला गया है, क्योंकि खान साहब की सच्चाई, बहादुरी और ये जो गोलियां खाने के बावजूद भी नवाज शरीफ की तरह भगोड़े नहीं हुए, पाकिस्तान में रह के मुकाबला कर रहे हैं और हर कोर्ट के फैसले को भी मानते हैं, अपनी जिंदगी खतरे में डाल के जब भी उनको इन पर्सन बुलाया जाता है वो वहाँ पे जाते हैं। उस वजह से हमारा जो कारकुन है वो अपना फैसला जो है वो वोट के जरिए करेगा, पर्चे के जरिए होगा। मुझे पता है इलेक्शन ये नहीं चाहते, इलेक्शन से ये भगोड़े हैं, लेकिन 22 करोड़ आवाम को दीवार से कितनी देर लगाएंगे? तो 22 करोड़ आवाम का फैसला यही होगा कि जनरल इलेक्शन होगा और जनरल इलेक्शन में आवाम जिसको चाहे, जिसके पलड़े में वोट डाले, और सियासी कारकुन और सियासी पार्टी का फैसला भी आवाम की अदालत में होता है। बंद दरवाजों के पीछे डिग्गे में बुर्का पहन के नहीं होता, या गोलियां मारने से या शेलिंग करने से नहीं होता, वो होता है वोट के जरिए। आए सारी पार्टियां मैदान में जाएं, आवाम फैसला कर ले, जिसके लिए वो वोट डाले उसी को वज़ीर आज़म के। आज मरियम नवाज साहबा ने ट्विटर पर भी और सोशल मीडिया पर भी ये आकर ये कहा है कि सियासतदान को अपनी सियासत को नहीं बल्कि रियासत को बचाना चाहिए, और इमरान खान अपनी रियासत को नहीं अपनी सियासत को बचाने के लिए तमाम कारकुनान की जानों को वो खतरे में डाले हुए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि वो रियासत की बात करे, वो सियासत की बात करे, वो कारकुन की बात करे जिसको पता है कि कारकुन क्या होता है। अगर कारकुन पटवारी जो है वो बिरयानी के प्लेट पे आता है ना, तो उसकी मलका रानी को ये सूट नहीं करता कि वो कारकुन की बात करे। अगर एक सियासी पार्टी का कारकुन जिले शाह अल्लाह वाले बच्चे को आपने शहीद कर दिया टॉर्चर करके, उसके जिस्म के ऊपर जो वो पोस्टमार्टम की जो तस्वीरें हैं वो बोलता सबूत है जुल्म का, और इस खातून ने अफसोस करने के बजाय इस खातून ने उसके ऊपर मिठाई बांटी और उसकी जो ऑडियो लीक हुए उसमें कह रही थी इसको गलत रंग दे दो। मैं एज ए सियासी कारकुन, एज ए सियासी लीडर कभी भी अपने अपोनेंट के मरने के ऊपर
और इस तरह जुल्म में मरने के ऊपर कभी भी खुशियां नहीं मना सकती हूँ। अपनी वालदा की और अपनी दादी की लाश इन्होंने पार्सल की, तो ये रियासत की कैसे बात करते हैं। फिर अब आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टी होती है जब सियासी कारकुन को मौका दिया जाता है कि 35 साल के बाद कोई और शख्स लीडर बनेगा। पहले तो डिफाइन करे कि ये कैसी सियासी पार्टी है कि जिस सियासी पार्टी में चाचा, मामा, भांजा, भतीजी, नानी, दादी, सिर्फ यही है। जो चीफ मिनिस्टर ने बनना है तो हमजा ने बनना है, अगर अपोजिशन लीडर बनना है तो हमजा ने बनना है, अगर पार्टी का सरबराह बनना है तो मरियम नवाज ने बनना है, अगर वज़ीर आज़म बनना है तो नवाज शरीफ या शहबाज ने बनना है। तो फिर ये एज ए पॉलिटिकल पार्टी कमेंट भी कैसे कर सकती है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी चलती है अवाम से, ख़वातीन से, कारकुनान से। ये तो खुद खातून होके पीटीआई की ख़वातीन के बारे में कहती है और इसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और फजल रहमान कह रहा होता है कि ये तितलियाँ हैं, इनको पर हम जमीन गर्म कर देंगे। क्या इसने एक दफा भी कहा कि मैं खुद खातून और पार्टी को लीड करती हूँ, आप सियासी कारकुनान खवातीन के बारे में बात न करें। एक आपकी वीडियो वायरल होती है जिसमें आप रोते हुए अपने कारकुनान को पुकारती हैं कि जमान पार्क पहुंचे, इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा और इमरान खान साहब की हमें हिफाजत करनी होगी। और एक साइड पे सोशल मीडिया पर एक चर्चा मचा होता है कि जी लेडीज़ खवातीन वहाँ पर मर रही हैं, बच्चे वहाँ पर बिलक रहे हैं, कारकुनान वहाँ पर बिलक रहे हैं, उनकी लाशों की जो सियासत की जा रही है और कोई भी इनका सीनियर लीडर हमें सामने नजर नहीं आ रहा। एक साइड पे आपकी वीडियो वायरल होती है, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंट है वो भी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने इस 26 घंटों में जिस तरह कारकुनान का हौसला देखा है, अब ये डिफाइन करना कि ये खवातीन है और ये आदमी है, तो आदमी को ये हक हासिल है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म करे, लेकिन खवातीन को लेबल कर दिया जाए कि खवातीन पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं करेंगी। ये किस सबक में और किस पढ़ाई में और किस जमहूरियत में लिखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ वही खातून या वही पार्टी जो लोगों को लेबल करती है, उस पार्टी की सिर्फ सरबराह मरियम नवाज हो सकती है, क्योंकि उसका वालिद चाचा इस पार्टी के करते धरते हैं। बाकी किसी कारकुन का हक नहीं है कि वो इस पार्टी में कुछ कर सके। तो यहाँ पे जो 26 घंटे मैंने कारकुनान को लड़ते हुए देखा, हम साथ खड़े थे। मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ, मैं भी 80,000 वोट लेकर गई, तो और इंशाल्लाह दोबारा इन्हीं पीडीएम वालों को हराऊंगी और दोबारा पार्लियामान में आऊंगी। मैं अपने कारकुन के साथ यहाँ शेलिंग थी और हमें आंखों में पानी हमारा बह रहा था, इस कदर शदीद शेलिंग थी। और मैं आवाम को कह रही थी, जिस तरह आपने हौसला किया हुआ है, आप अपने मुस्तकबिल के लड़ रहे, आप हमारा साथ और लोग साथ दे रहे थे। वहाँ मैंने ऐसे मनाजिर भी देखे कि रबड़ की गोलियां लगी हुई है, जिस्म के ऊपर, चेहरे के ऊपर खून बह रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, मैंने नहीं बैठना, मैंने खान का साथ देना है। मैंने ऐसे भी देखा कि जब यहाँ पे इस कदर बारूद फैला हुआ था, अंधेरा ही अंधेरा था शेलिंग से, एक गाड़ी आती थी, कोई लाहौरी हमें पानी की बोतलें बेच देता था कि हमें सांस नहीं आता था। वहाँ पे सियासी कारकुन को ये कहना कि हमने ढाल बनाया हुआ है, तो बीबी तुम्हारे वालिद मोहतरम तो तुम्हारी हुकूमत होते हुए अपनी बीवी और माँ की लाश जो है वो पार्सल करते हैं, और तुम जब आई, तुम्हारी वजह से PIA का पूरी फ्लाइट को कितने घंटे लेट किया गया, लेकिन तुम यहाँ बिरयानी के प्लेट पे 10 कारकुन जो है वो जमा नहीं कर सकी। पक्के मुंह से झूठ बोलती है, पक्के मुंह से बात करती है। नवाज शरीफ को जब पकड़ा जाता है, एक कारकुन नहीं निकलता, क्योंकि उसको पता है कि इसने दूसरे दिन मुकमुका करके एक साइन बॉन्ड करके और नोटों के बैग लेकर जद्दा भाग जाना है कारकुनान को छोड़ के। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान गोलियां खा के भी जमान पार्क बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको कारकुन ही कारकुन नजर आएंगे।